जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, जिसमें केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम लोगों को अगला पॉइंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले फिर हम एक बार ये समझ लेते हैं कि साइंस कहते किसे हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट है। साइंस जैसे ही नाम आया सोचते हैं क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये जो एजम्पशन है ये गलत है। अभी तक आप समझते हैं ठीक था, लेकिन अब आपको कोई सब्जेक्ट रटना नहीं है, क्योंकि आप अब हाई लेवल के क्लास में पहुंच गए हैं। तो आपको ठीक से समझना है कि साइंस मतलब क्या है। तो देखिए, साइंस के विषय में हम लोग समझते हैं, और ये साइंस एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि पढ़ने का तरीका है। ठीक, तो इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान, साइंस जो है ये लैटिन भाषा के शब्द, किस भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लैटिन भाषा के दो शब्द से, सायर और साइंटिया। सायर और साइंटिया और साइंटिया। सायर का मतलब क्या होता है? जानना। सायर का मतलब जानना, और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, इस तरीके से ज्ञान को जानना, यानी ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि टू स्टडी यानी पढ़ने का जो तरीका है, टू स्टडी इज नोन एज साइंस। टू स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी इज नोन एज साइंस। मेथड ऑफ स्टडी, जो पढ़ने का तरीका है वही कहलाता है साइंस। साइंस को आप लोग ये समझते हैं कि साइंस कोई सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट नहीं बल्कि साइंस पढ़ने का तरीका है। इसमें आप लोग ये भी देखते होंगे सोशल साइंस है, और भी देखते हैं लैंग्वेज, भाषा विज्ञान। तो इसका मतलब जो ये सब है, ये कुछ माने कोई विषय नहीं बल्कि पढ़ने का तरीका है। स्टडी, टू स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी यानी पढ़ने का ढंग या तरीका, वही कहलाता है क्या? साइंस। साइंस दो शब्द से बना है, सायर और साइंटिया से। सायर का अर्थ होता है जानना, और साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। और ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसके पहले तक आप क्या जानते थे? किसी भी विषय के विषय में, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? सुव्यवस्थित ज्ञान। ज्ञान का कहलाता है विज्ञान कहलाता है। देखिए, ये भी परिभाषा गलत नहीं है, ये भी विज्ञान कहलाता है, लेकिन इसको आप लोगों ने रटा है। इसका सही अर्थ समझ लीजिए कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। ये गलत परिभाषा नहीं है, ये सही है, लेकिन यहाँ दो शब्द को आपको समझना है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। क्रमबद्ध का मतलब क्या है? जैसे क्रम वाइज क्रम, ये नहीं है कि जैसे आप शिशु अपर में हैं, आपको पहले क्या पढ़ाया जाए? पहले शब्द पढ़ाया जाए, जैसे मैंगो, एप्पल, ये सब पढ़ाया जाए, और बाद में पढ़ाया जाए ABCD। तो ये तरीका क्रमबद्ध नहीं है। यानी क्रमबद्ध का मतलब पहले आपको क्या पढ़ना है? ABCD, फिर ABCD के बाद फिर आपको 4 प्रकारों का, चारों प्रकार का ज्ञान हो जाना चाहिए ABCD। फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक शब्द सीखेंगे, जैसे क ख पहले आपने सीखा, फिर छोटे छोटे शब्द बनाना सीखा, कमल, जलज, पंकज। तो ये सब क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध, यानी क्रम दर क्रम। जैसे आप कक्षा 10 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा,
ना। अब आप डायरेक्ट 11 में जाएंगे, जंप कर गए, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। आपने तीनों साइंस इतने में पढ़ा है, अब 11 में गए तो इतना साइंस हो जाएगा, केवल फिजिक्स ही। तो ये है सुव्यवस्थित का मतलब क्या है। सुव्यवस्थित का मतलब है कि इसका जो तरीका है, जैसे आप प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश से रिलेटेड परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब होना चाहिए। पता चला आप प्रकाश पढ़ रहे हैं, वहीं आ गया विद्युत। तो ये क्रमबद्ध नहीं है। क्रमबद्ध का मतलब है जिस टॉपिक में जो आना चाहिए वही, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं क्या प्रकाश और उसी में आ गया विद्युत, तो ये क्रमबद्ध नहीं है। तो यही है क्या साइंस। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि साइंस पढ़ने का तरीका है। तो स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी यानी पढ़ने का तरीका। और कितने शब्द से बना है, 2 शब्द से, शायर और साइंटिया। शायर का अर्थ होता है जानना और साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान को जानना क्या कहलाता है, विज्ञान, या ये भी परिभाषा आप दे सकते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस साइंस को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक हम कहेंगे नेचुरल साइंस और एक को हम कहेंगे सोशल साइंस। ठीक, एक का नाम क्या रहेगा, नेचुरल साइंस, और एक का नाम रहेगा सोशल साइंस। ज्यादातर देखिए आप लोगों को, देखिए 1-2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, बहुत लोग समझते हैं कि जो तेज है उसको मैथ दिला दीजिए, जो कमजोर है उसको क्या दिलवा दीजिए, उसको बायोलॉजी दिलवा दीजिए, और मान लीजिए और भी कमजोर आर्ट। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़िए। गांव में ये भ्रांति है कि ये पढ़ने में तेज है तो ये मैथ ले ले ना। कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है। आप अगर मन से पढ़ना चाहेंगे तो हर सब्जेक्ट का महत्व उतना ही है। ठीक, तो आप ईमानदारी से पढ़िए, हर सब्जेक्ट में उतना ही है, लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे जो सब्जेक्ट हो। आप जिस सब्जेक्ट को हल्के में समझते हैं वो सब्जेक्ट हल्के में है नहीं। जैसे आप हिंदी सोचते होंगे हिंदी आसान है, हिंदी आसान नहीं है, कठिन है। शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं लिख पाते, यही हमने लिखा है सुव्यवस्थित, शायद सुव्यवस्थित ही गलत हो। तो ये तरीका है। ठीक, तो अब हम लोग आगे समझते हैं इसी साइंस को, कि साइंस को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अब यही क्या है, इसी साइंस को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक साइंस को हम लोग कहेंगे साइंस, इस साइंस को हम पढ़ेंगे एक तरीके से। एक को कहेंगे हम क्या, सोशल साइंस, और एक को हम कहेंगे नेचुरल साइंस। एक को क्या कहेंगे, नेचुरल साइंस। देखिए सोशल साइंस जो है भैया, ये सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं। समाज का अध्ययन, जैसे आप कहते भी होंगे कि ये सामाजिक आदमी है, ये सामाजिक नहीं। सोशल साइंस कई सब्जेक्ट का मिश्रण है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समाज में चल रहे व्यवस्था को, या फिर किस तरीके से समाज चलेगा, जैसे पॉलिटी है, किस हिसाब से आपको नियम कानून बनाए गए हैं, ये सब कौन बताता है, सोशल साइंस। यानी अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, तो सब का सब, जैसे पहले क्या था अब क्या है, इतिहास, ये सब कुछ किसमें आएगा, सोशल साइंस में। इसमें कई सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, तो ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो नेचुरल साइंस है इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे आप साइंस समझते ही ये समझ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नहीं, साइंस नहीं बल्कि नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और क्या, बायोलॉजी। ठीक, ये फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। नेचर माने जहां हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति का अध्ययन कहने का सेंस क्या है, जैसे हम कहें कि प्रकृति माने सूर्य, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य किस तरीके से कक्षा में चक्कर लगा रहा है, किस तरह से गति कर रहा है, तो ये कहलाता है क्या, फिजिक्स। माने स्टडी ऑफ नेचर यानी प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे न्यूटन साहब थे, तो न्यूटन ने क्या देखा कि सेब जो है ऊपर से गिर रहा है, तो ऊपर से गिरा होगा तो उन्होंने कई अनुमान लगाए होंगे।
सबसे पहले वो क्या किए होंगे, अनुमान लगाए होंगे कि ये गिरा है तो क्यों गिरा है, सेब गिर रहा है तो और भी चीज गिर रहा है, कोई चीज ऊपर फेंका जा रहा है, इतना आसानी से वो नियम नहीं दिए हैं। तो माने देखना, उस घटना पर अपना परीक्षण करना, ये कहलाता है क्या, माने फिजिक्स। लेकिन उस घटना को देख करके उस पर कुछ यंत्र बना देना, ये कहलाता है इंजीनियरिंग। ठीक, तो इंजीनियरिंग, और अगर उस घटना पर इंजीनियरिंग क्या कहलाएगा, यानी जो फिजिक्स के नियम कानून, जैसे आपने देखा होगा भाप के इंजन का प्रयोग जेम्स वाट ने देखा कि ढक्कन क्या हो रहा है, बार बार भाप से क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो उन्होंने ये घटना देखा, और ये घटना किसके अंतर्गत आएगा, फिजिक्स के। और इस घटना को देख करके उस पर माने क्या बना देना, इंजन बना करके गाड़ी को चला देना, ये कहलाएगा इंजीनियरिंग। ठीक, तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों में अंतर है, माने उस घटना पर ऑब्जर्वेशन रख के उस घटना का निरीक्षण करना क्या कहलाता है, फिजिक्स। लेकिन उस घटना को देखकर उस पर कुछ बना डालना कहलाता है इंजीनियरिंग। और उसी पे अगर नए नए तरीके का बनता जाए तो कहलाता है टेक्नोलॉजी। तो आपको ये तीनों शब्द समझ में आए होंगे कि फिजिक्स मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, और इसके अंतर्गत उस घटना को देख करके उस पर कुछ बना डालना, ये कहलाता है फिजिक्स का इंजीनियरिंग। और उसी इंजीनियरिंग, आप लोग कहते होंगे इंजीनियर साहब, तो यानी ये है इंजीनियरिंग। और उस घटना को देखकर उसमें कितना स्मार्टनेस लाया जा सकता है, ये कहलाता है टेक्नोलॉजी। अब आप ऐसे समझिए कि इससे मोबाइल था, मोबाइल पहले कीपैड आया, कीपैड वाली मोबाइल जब उतना माने चलना चालू हुआ, तो कीपैड में आदमी को क्या हुआ, नंबर दबाओ लगाओ, तो धीरे धीरे ये तो इंजीनियरिंग था, उस पर बना दिया गया, नेटवर्क बना, फिजिक्स का नियम लगा, नेटवर्क चला सब, और उस पर बन गया क्या, मोबाइल। आपने चलाना चालू किया कीपैड से, फिर धीरे धीरे नेटवर्क बढ़िया बना, 3G से 4G आया, तो आदमी को क्या और टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो क्या आ गया, एंड्रॉयड आ गया, उसमें और सुविधाएं मिलना चालू हो गई। फिर आदमी उसके बाद पैटर्न डालना चालू हुआ, पहले ऐसे ऐसे पैटर्न डालता था, फिर ऐसे डायरेक्ट स्क्रीन पे पैटर्न डालने लगा, फिर दिक्कत हुई और स्मार्टनेस आया तो पीछे फिंगर लगना चालू हो गया, और डेवलप किया तो पीछे फिंगर की जगह और सामने अब अंगूठा लगने लगा। तो ये क्या है, ये है टेक्नोलॉजी। ठीक, लेकिन ये बन सब रहे हैं फिजिक्स के नियम का उपयोग करके। तो फिजिक्स क्या है, माने स्टडी ऑफ नेचर, माने प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका अध्ययन कर लेना, और उस पर अप्लाई करके उस पर कुछ बना डालना, इंजीनियरिंग है। और उसमें संशोधन करते रहना, ये टेक्नोलॉजी है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स, हम लोगों का टारगेट फिजिक्स है ही नहीं आज, लेकिन फिर भी हमने आपको इतना बता दिया। ये केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री है किसका, इस केमिस्ट्री के पिता है लेवासियर, इसके पिता का नाम क्या है, लेवासियर। ठीक, और केमिस्ट्री को हम विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री के पिता कौन है, लेवासियर, इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। ठीक, और इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थ के संरचना, संगठन, उसके गुणधर्म का। ठीक, और इसी का उपयोग करके इसे विज्ञान का विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजी की जो भी दवाएं बनाई जाएंगी सब फार्मूला किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। तो ये है फिजिक्स, माने केमिस्ट्री का उपयोग करके बहुत सारी चीजों को, हार्मोन निकल रहा है, ये हार्मोन किस वजह से है, प्रकृति नेचर में ये चल रहा है, नेचर में जैसे इस समय आई फ्लू चला है, तो आई फ्लू किसके, नेचर का अध्ययन है, तो नेचर किस हिसाब से बदला है, फिजिक्स है। और बायोलॉजी, आई फ्लू है, ये किस तरीके से वायरस से फैल रहा है, जीवाणु से फैल रहा है, ये क्या है, बायोलॉजी है। और अगर इन दोनों को हम देख करके और उससे क्या बना लें, दवा बना लें, तो दवा किससे बन रहा है, केमिस्ट्री से। इसका मतलब केमिस्ट्री विज्ञान का विज्ञान कहा जाएगा। अब आई बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो है, शुरुआत में बायोलॉजी को लोग एक ही समझते थे, बायोलॉजी ही, लेकिन धीरे 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 करके देखिए आगे, हम लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के विषय में। देखिए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और एक किस शब्द से बना है, दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, बायो और लोगस।
बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है जीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। तो जहां हम जीव का अध्ययन करते हैं, अध्ययन, तो माने जहां हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो पिता हैं इनको कहा जाता है अरस्तु। ठीक, बायोलॉजी के पिता क्या कहलाते हैं? अरस्तु। तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु कहलाते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। सॉरी, लड़के आ गए थे छोटे छोटे। तो यहाँ बायो का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। जहां हम जीव का अध्ययन करते हैं वही कहलाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, ये इसके पिता कौन है? अरस्तु हैं। ये बायो और लोगस जो शब्द है, इस शब्द को देने वाले दो वैज्ञानिक थे। ये शब्द किसने दिया है? इन शब्दों को देने वाले वैज्ञानिक दो हैं। एक का नाम है लैमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक, लैमार्क कहाँ के हैं? लैमार्क हैं फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ के हैं? ट्रेविरेनस हैं जर्मनी के। ठीक, तो ये भी प्रश्न है कि लैमार्क कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। तो इस तरीके से ये जो शब्द है बायो और लोगस शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। बायो का मतलब जीव और लोगस का मतलब अध्ययन। जहां हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे आप लोग देखिए जैव प्रक्रम आगे एक चैप्टर आएगा कि लोग समझते थे कि जो चल फिर रहा है, जो उड़ रहा है या जो माने गतिमान है वही जीव है। तो बाद में धीरे धीरे अध्ययन करते करते ये पता चला कि मान लीजिए कोई चीज चल नहीं रहा हो तो ऐसी स्थिति में जीव के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में भी जीवन है ना। अगर पेड़ पौधे की जीवन की बात किया जाए तो आप बोलेंगे कि पेड़ पौधे जीवित कैसे हैं, इसको सिद्ध करिए। तो आप बोलेंगे तो चल भी नहीं रहे हैं ना। तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो हरे भरे हों ना, लेकिन हरे भरे हर चीज नहीं होते, हर पेड़ पौधे हरे भरे नहीं है, इसका मतलब वो जीवित नहीं है। जैसे नागफनी है, कैक्टस है, ये सब ऐसे हैं जो माने हरे भरे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवित नहीं है। तो बाद में दिया गया नियम कि ये क्या जो माने पादप जगत है यानी पेड़ पौधे जो हैं ये गति करते हैं और किस हिसाब से गति करते हैं? प्रकाश के अनुदिश गति करते हैं, माने अपना संवेदना दिखाते हैं। और इसी में श्रृंखला में एक भारतीय वैज्ञानिक आ गए। चलिए इतना उतार लीजिए तब हम लोग देखते हैं। ठीक, इसी श्रृंखला में एक भारतीय वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेकिन क्या? जेसी बसु। अभी देख लीजिए बायोलॉजी को अब हम बांट लेते हैं कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे? दो। बायोलॉजी जो है यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। तो जीव विज्ञान के पिता का नाम है अरस्तु। ठीक, और इस बायोलॉजी को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक कैटेगरी क्या है? एक कैटेगरी है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी और एक है क्या? ZOO जूलॉजी। देखिए बॉटनी माने किसे कहते हैं और जूलॉजी। बॉटनी माने ये इसके पिता, बॉटनी माने जूलॉजी माने जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जहां ऐसा विज्ञान जहां हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी। और यहाँ पेड़ पौधे, पादप, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे का मतलब है ऐसा विज्ञान जहां हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे हम बॉटनी कहते हैं। तो जूलॉजी माने जहां हम जंतुओं का अध्ययन करें और बॉटनी माने जहां हम पेड़ पौधों का। तो बॉटनी जो है ये बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है कि बॉटनी के पिता कौन है? तो बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। आगे, और इसके पिता जंतु विज्ञान के अरस्तु ही। अरस्तु बहुत दिनों तक ये भ्रम ही रहा कि जो माने जीव जंतु हैं यही जीवित हैं। बाद में इसका भ्रम तोड़ा गया थियोफ्रेस्टस के द्वारा और भारतीय वैज्ञानिक ने इसमें अहम भूमिका निभा दिया
आप जानते ही हैं कि कुछ भी हो उसमें भारतीय वैज्ञानिक सबसे अग्रणी है। अमेरिका का नासा भी आप देखेंगे तो 60 to 40% भारतीय लोग ही हैं। अगर भारतीय किसी भी संस्था में न हो, दुनिया में कहीं भी कोई संस्था हो, वहाँ सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका भारतीय ही निभाते हैं। तो यहाँ भारतीय वैज्ञानिक आए, और भारतीय वैज्ञानिक कौन आए? जेसी बसु यानी जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु या बोस, जो भी दिया होगा। इन्होंने एक यंत्र बनाया क्रिस्कोग्राफ, और इस क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग करके इन्होंने छुई मुई के पौधे पर अध्ययन किया। छुई मुई के पौधे को जब टच किया तो क्या हो गए? मुरझा गए। और फिर देखा और अध्ययन चलता रहा तो इन्होंने कहा कि पेड़ पौधे भी प्रकृति के प्रति क्या दिखाते हैं? संवेदना दिखाते हैं। यानी पेड़ पौधे भी प्रकृति के हिसाब से ढलते हैं। जैसे आपने एक पौधा देखा होगा आपके गांव में, सूर्यमुखी, इसका नाम भी है सूर्यमुखी। यानी ये क्या करता है? ये सूर्य, जिस तरफ सूर्य रहते हैं उसी तरफ अपना सर करता है। अगर सुबह का समय है तो पूर्व की तरफ इसका मुंह रहेगा, और इससे तेल बनता है, सूर्यमुखी का तेल, इसके बीज से तेल बनाया जाता है। और अगर ये शाम का समय हुआ तो ये किस तरफ हो जाता है? पश्चिम की तरफ। तो यानी ये जो सूर्यमुखी पौधा है ये क्या कर रहा है? संवेदना दिखा रहा है प्रकृति के प्रति। तो इसी को कहा था किसने? आपके यहाँ के एक फेमस वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। तो देखिए इन्होंने जैसे ही ये क्रिस्कोग्राफ बनाया, एक नया आविष्कार ही हो गया और लोगों का जो भ्रम था वो टूट गया। ठीक, तो इस तरीके से आप देख लिए कि बायोलॉजी है, इसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन। जंतु विज्ञान के पिता का नाम है अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम है थियोप्रेस्टस। यहाँ जगदीश चंद्र बसु ने क्रिस्कोग्राफ बनाया और ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? संवेदना दिखाते हैं। ये अरस्तु यहाँ भी हमने देख लिया कि पिता है, और यहाँ सूर्यमुखी के पौधे पर आपने देख लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? बॉटनी। अब बॉटनी के विषय में हम लोगों को पढ़ना, देखिए या तो हम पहले बॉटनी पढ़ लें या तो हम जूलॉजी पढ़ लें। तो बॉटनी ही हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बॉटनी में क्या पढ़ेंगे? बॉटनी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीज। जब छोटा बीज होगा तो बीज में फिर क्या होगा? बीज से बनेगा क्या? तना, यानी पतला सा सीख जैसा निकलेगा, आपने गाँव में देखा होगा। तना निकलेगा तो तना थोड़ा सा बड़ा होगा तो वहां से पत्तियां, आपने बेहन डाला होगा तो सीख नुमा संरचना बाहर निकलती है। जब वो निकलता है ऊपर की तरफ तो ये क्या है? तना है। जब तना शाखा होगा तो उसमें पत्तियां निकलेंगी। पत्तियों के बाद उसमें क्या लगेगा? फूल लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो फूल के बाद क्या लगेगा? फल लगेगा, और फल के बाद हम लोग उसका कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से अगर हम पढ़ लेंगे तो ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा? कंप्लीट बॉटनी। लेकिन इतना जितना आसानी से बोल दिए हैं इतना आसान नहीं है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यही बॉटनी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।